हाँ हाँ राजस्थान वाले भी अपना यूज कर सकते थे। एक मिनट कौशिक जी हैं सर, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ म्यूट पे मैं आप देखता हूँ। कौशिक भाई, कौशिक भाई अनम्यूट करिए, एक म्यूट पे मिनट, आप। कौशिक भाई खुद नहीं कर पाएंगे, मुझे करना होगा। आप कर दीजिए। उनका आईडी नहीं दिख रहा मुझे। कौशिक जी का वीडियो भी नहीं अभी ऑन है। वीडियो ऑन है उनका। क्यों नहीं दिख रहा? दिवेश जी, हाँ जी, कौशिक भाई का वीडियो या वो कुछ वो है तो हमारे जनरल सेक्रेटरी मैं साहब। फोन कर रहा हूँ उनको। तब तक नवीन भाई कुछ कह सकते हैं। वीडियो हमारा भी ऑन नहीं हो पा रहा है। सर आप वैसे ही चमक रहे हो फोटो में। अब बोलिए सर, आपकी आवाज में इतनी ताकत है अपने आप थैंक यू वेरी मच कोलिंग जी। और यूपी के सभी वीडियो तो चल गया कौशिक भाई का। यूपी के सभी डीलर बंधुओं का हम वीडियो में तो है मेरे। हाँ वीडियो चल रहा है। अरे कहाँ है, हमें तो दिख रहा है। हाँ मैं बोलता हूँ। अरुण जी वीडियो चल रहा है उनका, मैंने फोन पे बात की है। नवीन भाई बोल रहे हैं, नवीन भाई को हाँ। स्क्रीन में ही नहीं दिख रहा है मुझे। कोई बात तो मैं फोन तब फोन करके दोबारा लॉगिन करा लो उनको। हाँ आ गए आ गए आ गए। आ गया कौशिक भाई गया। पहले कौशिक भाई को बोल दीजिए। हाँ ऐसा करें नवीन जी? हाँ हाँ चलिए ठीक है। धन्यवाद अरुण भाई। वेलकम सर। रोहित जी धन्यवाद, मनीष जी धन्यवाद। आप लोग सबको फाइटा के साथ में लंबे अरसे से आप लोग जुड़े हुए हैं। और यूपी कंप्यूटर डीलर्स एसोसिएशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट एसोसिएशन फाइटा के मायने में है, क्योंकि आप ही के एक लीडर, हमारे भी लीडर हैं, तो देवेश भाई रस्तोगी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फाइटा के। और काफी कुछ हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। मैं कुछ 5-1 मिनट बात करूंगा आप लोगों से, और उसमें मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन फाइटा की। वैसे आप लोग सब जानते हैं फाइटा के लिए फाइटा क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब भी किसी भी एसोसिएशन से बात करता हूँ, मैं नॉर्मली आई प्रेफर टू गिव एन ओवरव्यू अबाउट फाइटा की, व्हाट इज फाइटा इज ऑल अबाउट एंड हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए काफी कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो वो मैं समझाना चाहूंगा पहले, और उसके बाद में हम ई स्टोर के लिए थोड़ी 1-2 मिनट और बात कर लेंगे, और उसके बाद में देवेश जी आपको प्रेजेंटेशन देने ही वाला है इन डेप्थ। सो see, FITA, as everyone of you knows very well, that it's a federation of all India IT associations. फिलहाल हमारे साथ कुल मिला के सारे देश के 25 स्टेट में से एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं। अगर 25 में से हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एक 7 स्टेट का जो बंच है उसको अगर एक गिन ले, तो आज हमारे साथ 19 डिफरेंट स्टेट्स में से 19 रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसको हम जो हर एक स्टेट में से एक एक आदमी, एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, जिसको हम गवर्निंग बॉडी में नॉमिनेट करते हैं, और वो गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहता है। और उन सब लोगों को मिला के फाइटा की एक गवर्निंग बॉडी बनती है, जिसमें से फाइटा की ऑफिस बेयरर्स का चयन होता है। दे आर नॉर्मली इलेक्टेड, and if there is no election process, they are selected. So the structure of FITA is like this, that there are 19 elected nominated governing body members, जिनमें से सभी ऑफिस बेयरर सिलेक्ट होते हैं। ये ऑफिस बेयरर्स कौन कौन है? एक प्रेसिडेंट है, so I am the current president of FITA, and our team will be in existence till
अक्टूबर 2021। 2 साल की टर्म होती है फाइटा में। हमारी ऑफिस बेयरर्स की टीम की एक छोटी सी पहचान दे देता हूँ और उसके बाद में उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एक छोटे से महीने में आपको बता देता हूँ। वी हैव सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आपके वहां से ही है, देवेश भाई रस्तोगी, हु इज आवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देन वी हैव वाइस प्रेसिडेंट, अनदर वाइस प्रेसिडेंट हु इज फ्रॉम साउथ, हु इज फ्रॉम कोयम्बटूर, तमिलनाडु से है, मिस्टर कार्तिकेयन, जो हमारी B2B कमेटी के भी चेयरपर्सन है। और ये पूरा जो हम एक मूवमेंट चला रहे हैं ई स्टोर की और B2C की और उसके बाद में B2B की, ये सारी मूवमेंट के वो हेड कार्तिक जी कर रहे हैं। देन वी हैव नवीन भाई, नवीन गुप्ता जी, जो पटना से हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। देन वी हैव आवर नेशनल कन्वीनर, जो कि संजीव वालिया जी हैं, जो पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से। देन वी हैव जॉइंट सेक्रेटरी as Mr. Arun Kumar Dey, who is from Cuttack in Odisha. And we have our treasurer as Mr. Liju Raju, who is from Kerala, Thrissur. And we have a joint treasurer, Mr. Sushil Kumar from Jharkhand. अब मैंने आपको ये सबके नाम और सबके स्टेट के नाम लेके उसमें बताया कि आप लोगों को पता चले कि फाइटा में सारे लोग सारे इंडिया के कोने कोने से जुड़े हुए। फाइटा को हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। ये सारे रीजन्स के एक एक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स है। अरुण जी बाकी सबको म्यूट पे डालिएगा प्लीज, जो नए लोग आए हैं वो अभी भी ऑन है, अनम्यूटेड है, उनको म्यूट पे डालिएगा। ये 5 रीजन्स है। 5 रीजन्स में हमारे जितने भी जीबीज है और जितने भी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं, उनमें से हम लोगों ने रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका काम बेसिकली उनके रीजन में पड़े हुए स्टेट्स और उनके एसोसिएशन के साथ में कोऑर्डिनेशन करना है। वहाँ पे रीजनल जॉइंट सेक्रेटरी भी है। तो ये दोनों की टीम लोकल रीजन में होती है, जो अपने स्टेट, अपने एरिया के जितने भी एसोसिएशन है उनके प्रॉब्लम्स को फाइटा तक लाने को और फाइटा की जो एक्टिविटीज है वो लोकल एसोसिएशन तक ले जाने की बेसिकली एक ब्रिज है। इन लोगों को हेल्प करने के लिए हमने हर एक स्टेट में स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट साइज, कि ये कौन सी स्टेट की कितनी साइज है और कितनी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से 1 से लेकर 3 तक अलग अलग नंबर्स में स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हर एक स्टेट में बने हुए हैं। उनका काम भी बेसिकली रीजनल वाइस प्रेसिडेंट और रीजनल जॉइंट सेक्रेटरी को हेल्प करके फाइटा और लोकल एसोसिएशन के बीच में एक ब्रिज बना के उनके साथ में काम करने का। सो ये है स्ट्रक्चर फाइटा का। फाइटा की हर एक टीम की टर्म होती है 2 साल की, एंड एज आई सेड वी विल बी कंटिन्यूइंग टू अप टू 2021 अक्टूबर। जब हम लोगों ने फाइटा ऑफिस बेयरर्स के हिसाब से चेयर्स, कुर्सियां या पोजीशंस ली, तब हमारे पास एक क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि हमें क्या क्या करना है फ्यूचर में। मतलब 2 साल की जो टेन्योर है हमारी, ये 2 साल के टेन्योर में हमें क्या क्या करना है। और फाइटा में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक सारे इंडिया में अगर देखने जाए, जो हमारे साथ एसोसिएशन के रूप से जुड़ी हुई और नहीं भी जुड़ी हुई है, तो एनीथिंग बिटवीन 30 to 50,000 मेंबर्स हैं। तो इन लोगों के लिए हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो वी हैड डन प्रॉपर होमवर्क, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी पूरी गाइडलाइंस हमने तैयार की थी, एक रोड मैप बनाया था, और वो रोड मैप के हिसाब से हम चल रहे हैं। उस रोड मैप में और वो रोड मैप को अचीव करने के लिए हमने 12 अलग अलग कमिटीज बनाई है, और वो हर एक कमेटी का काम अपने उद्देश्य को अचीव कर रहा है। सबको एवरीबॉडी इज गिवन अ डिफरेंट टास्क। ये कमेटी का ये काम है, जैसे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लाइजनिंग और हमारा एक प्रेजेंटेशन, फाइटा का प्रेजेंटेशन सरकार में कैसे, उसकी एक कमेटी है, एक B2B की कमेटी है, एक वेबसाइट की कमेटी है, ऐसी 12 कमेटीज है। तो मैं सारे के नाम लेने जाऊंगा, टाइम काफी जाएगा। तो उसमें से ये जो कमेटी है B2B कमेटी, उस B2B कमेटी के लिए हमने ये सोच के रखा हुआ था कि हम एक B2C प्लेटफॉर्म बनाएंगे और एक B2B प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम
अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और ऑनलाइन शॉप्स को चैलेंज देके उनके साथ में लड़ना पसंद करेंगे। हम सिर्फ चिल्ला चिल्ली करते हैं कि भाई ये प्राइस पे बिक रहा है, वो प्राइस पे बिक रहा है, हम उसके सामने कोई एक्शंस लेते नहीं है, या तो कोई हम कॉन्क्रीट एक्शंस उसके सामने पुट अप नहीं करते, जिसकी वजह से हम उनके बराबरी के बिजनेस में हिस्सेदार हो सके। तो उसके लिए हमने लॉकडाउन के पीरियड में जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि भाई नॉन एसेंशियल आइटम को भी खोला जाए, तब हमने काफी कुछ हल्ला किया था ट्विटर पे, मोदी साहब तक और सीतारामन मैडम तक और कॉमर्स मिनिस्टर तक सभी को हमने मैसेजेस डाले थे, पहुंचाए थे, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने वो काम उस समय तक रोक के रखा हुआ था। अभी वापस खुल चुका है, वो एक अलग चीज है। ऐसे काम हम लोग करते रहते हैं। तो उस डायरेक्शन में आगे जाते जाते हमें ये लगा कि लॉकडाउन के पीरियड में हम सारे लोगों की शॉप्स अगर है तो शॉप्स और ऑफिस है तो ऑफिस बंद हो गई है। वी आर फिजिकली लॉकडाउन, और ये फिजिकल लॉकडाउन की वजह से हम हमारे कस्टमर्स जो अपने घर पे बैठे हैं उनको आईटी की कुछ भी चीज चाहिए या सर्विसेज चाहिए, और अगर वो हमसे फोन पे भी बात कर सकते होने के बावजूद भी हम उनको वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कर पा रहे, या उनको स्पेसिफिकेशंस दिखा नहीं पा रहे, या तो हम ऑर्डर्स ले नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं। So that is why we have thought of taking a step forward कि B2C प्लेटफॉर्म हम बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल जो इमीडिएट नीड है वो सारे फाइटा के इनडायरेक्ट मेंबर्स जो T3 पार्टनर्स हैं, उन सारे लोगों को अपना एक ई स्टोर बनाने में हेल्प की जाए फाइटा के लेवल से, ताकि उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी रहे और उनकी एक वेब प्रेजेंस भी ई स्टोर के फॉर्मेट में रहे, ताकि उनके कस्टमर्स जब उनको फिजिकली एक्सेस नहीं कर पा सकते हैं, तब वो जाके वो ई स्टोर के प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करें, और वहां से जो जो प्रोडक्ट्स और जो जो सर्विसेज उन्होंने उस ई स्टोर पे डाली हुई है उनको एक्सेस करके उनसे परचेजेस और उनसे बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। So this is the overall, purpose of enabling all the partners, all the indirect partners of FITA member associations for an e-store. इसके बाद में हम एक B2C प्लेटफॉर्म भी लाएंगे। हमने ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि B2C प्लेटफॉर्म को हम जितनी जल्द बने उतनी एनेबल करेंगे, ताकि इस समय की जो फेस्टिवल सीजन है वो फेस्टिवल सीजन में अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉप्स अगर प्राइसिंग डिसरप्शंस करें तो उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म से चैलेंज करने के काबिल हो सके। सो दैट इज व्हाट वी आर एमिंग टुवर्ड्स, एंड वी आर होपफुल कि हम अगले 2-3 महीने में काफी कुछ चीजें कर पाएंगे। सो खैर मैं बोलता जाऊंगा तो बहुत लंबा चलेगा, सो आई कट शॉर्ट माई स्पीच ओवर हियर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर allowing me to speak in front of you। आप लोगों से लखनऊ आके मिलने की या यूपी में आके मिलने की बहुत ख्वाहिश है। आशा रखता हूँ कि ये लॉकडाउन खत्म होगा, नॉर्मल सी आएगी, उसके बाद में हम एक बार आपके वहाँ विजिट करेंगे पर्सनली, एंड वी कैन डेफिनेटली हैव अ वन-ऑन-वन मीटिंग आल्सो। बट एक आप लोगों ने देखा होगा कि एक शिफ्ट है ये, दिस इज नोन एज पैराडाइम शिफ्ट। एक थिंकिंग बदल रहा है, लोगों की काम करने की स्टाइल बदल रही है, पद्धति बदल रही है। उसको अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे और उसी तरीके के उसी सिस्टम में हम जुड़ नहीं जाएंगे तो लॉस हम ही करेंगे। हम अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से गुजर जाएगी, हम वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। So that is why we are doing this exercise, and we are enabling all of you to take advantage of these situations. So thank you very much. Thank you very much for inviting me on this particular platform. धन्यवाद कौशिक पांड्या साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि दिवेश भाई, जो ये फाइटा के जो ई पोर्टल बनने की बात हो रही है, क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या सोच रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो मैं चाहूंगा दिवेश भाई अपनी प्रेजेंटेशन हम सबको बताएं। धन्यवाद। थैंक यू रोहित भाई। अरुण जी प्लीज स्लाइड लगा दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब मैं आपके साथी हूँ,
रोहित जी ने मुझको फाइटा की तरफ के लिए वेलकम किया है, तो मैं धन्यवाद भी दे दूं पहले यूपी सीडीओ को ये शुरुआत करने के लिए। हालांकि रोहित जी को कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे वेलकम की, उनके साथ हमेशा बड़े भाई की तरह रहता हूं और वैसे ही हूं आप लोगों के साथ। अरुण जी स्लाइड 2 पे आ जाइए। अरुण जी, जैसा कौशिक भाई ने आपको भी बताया, फाइटा का फर्स्ट इनिशिएटिव था। ये फाइटा बनी क्यों थी? जब ऑनलाइन का चैलेंज आया 4-5 साल पहले और हम लोग को लगा कि अब बिजनेस चेंज हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ ब्रांड से लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। और फाइटा का गठन जो हुआ था वो ऑनलाइन से लड़ाई के लिए ही हुआ था। सबसे जो मेन उद्देश्य था 5 साल पहले फाइटा का, वो ऑनलाइन से लड़ाई के लिए था। ऑनलाइन से लड़ाई के बाद हम लोग चलते रहे। ब्रांड के अपने कंपल्शन थे, ब्रांड के अपनी काम करने के तरीके हैं, अपॉर्चुनिस्टिक है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। आज 20% के आसपास का मार्केट शेयर ऑनलाइन के पास पहुंचा हुआ है। जब फाइटा बना तो फाइटा ने एक चीज ये डिसाइड किया कि फाइटा में हर मेंबर, चाहे वो T3 हो, इवन अगर T4 भी है, तो उसका इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो T2, T3 और T4 तीनों लेयर का प्रोटेक्शन फाइटा की बेसिक जिम्मेदारी है। और जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो उसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो फाइटा की इस कमेटी को मिला था कि फाइटा को हमारी इंडस्ट्री की लास्ट माइल तक पहुंच करके उसके बेनिफिट के लिए काम करना है। तो फाइटा के इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और इसीलिए जब B2C पोर्टल की बात हुई तो ये हुआ कि हम एक B2C पोर्टल बनाएंगे जिसमें कि कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह 5% और 10%। सस्ते रेट में हम 5% 7% की एज लेकर के प्राइस के ऊपर अमेजन और फ्लिपकार्ट से लड़ाई लड़ेंगे। B2C पोर्टल एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, लीगल टर्म्स में भी और एग्जीक्यूशन के लिए भी। काफी हद तक उसमें काम हो चुका है पीछे से, और अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग अगस्त के आखिरी में या सितंबर में फेस्टिवल सीजन आने से पहले दोबारा आपके पास आएंगे और B2C पोर्टल को लॉन्च कर देंगे। उस B2C पोर्टल में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट से बिजनेस में आगे रखेंगे। प्राइस पैरिटी की जो पॉलिसी कंपनीज के साथ हमारी है वो वहां पर डायनेमिक प्राइसिंग के साथ में कोरिलेट करेगी, तो आपको प्राइस का क्लेम नहीं लेना पड़ेगा, आपको प्राइस ऑटोमेटिकली मिलेंगे ऑनलाइन के ऊपर और आप उनसे कंधे से कंधा मिला के बराबर से लड़ पाएंगे। ये हम लोगों की अपेक्षा है, कोशिश है। आप लोग की शुभकामनाएं रहेंगी तो हम लोग उसके साथ आगे चलेंगे। दूसरा, जब भी हम पोर्टल्स लॉन्च करते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है डेटा का। आप लोगों को पता है डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और डेटा का शेयरिंग होना या मिसयूज होना हमारी किसी भी एसोसिएशन को, स्टेट फेडरेशन को या नेशनल फेडरेशन को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो ये किसी भी पोर्टल को बनाने में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो डेटा किसी भी एक आदमी के हाथ में एकत्र नहीं होना चाहिए, चाहे वो फाइटा का प्रेसिडेंट हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, आज का हो या आगे का हो, किसी भी आदमी को उस डेटा के अंदर कोई शेयरिंग नहीं मिलेगी। ये पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर एक बेसिक है। वो जो हमारा एग्रीमेंट होगा, जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है, डेटा वहां जाकर के इनकरप्ट होगा और वहीं से गाइड होगा। फाइटा को खाली इतना पता होगा स्टेट से बात करने के लिए कि उस स्टेट के कितने ई स्टोर या कितने मेंबर हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। लॉजिस्टिक पर्पस के लिए कौन कौन है हमें नहीं पता होगा या किसी और को भी नहीं पता होगा वो चीज। तो आप लोग किसी भी स्टेज पे ये मत सोचिएगा कि पार्टिसिपेशन में आपका डेटा या आपके कस्टमर का डेटा या आपकी वेंडर से खरीद का कोई डेटा कहीं भी कोई शेयर हो सकता है। आप अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ बिल्कुल सेफ है। पूरे इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं एक बात को 2-3 बार कहूंगा, जो ई शॉप का कंसेप्ट है इसका B2C से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल है, योर शॉप, योर कस्टमर, योर ऑफर, योर प्राइस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर नेगोशिएशन एंड योर प्रॉफिट। इसका किसी भी आप जो कुछ वहां ई स्टोर पे करेंगे, प्लेटफॉर्म एनेबल कराने के अलावा फाइटा का या UPCDA का वहां पर कोई भी रोल नहीं है। वो जैसे आपका एक अपना स्टोर है, आप अपनी दुकान चलाते हैं,
उसी तरीके से आपको एक 100 रुपए महीने पे, 90 रुपए महीने पे एक वर्चुअल दुकान आपके लिए खड़ी हो रही है जो 24 घंटे खुली है। आप 24 घंटे अपने कस्टमर के लिए वहां काम कर सकते हैं, उसको माल बेच सकते हैं, वो खरीद सकता है आपसे। तो केवल 100 रुपए, 90 रुपए महीने के ऊपर एक आपके लिए दुकान खड़ी हो गई है, जिसमें आप ही का स्टॉक होगा, आप ही उसका दाम तय करेंगे, आप ही उसको बेचने की शर्तें तय करेंगे। और इस चीज को मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, जिससे कि एक ये बेसिक डिफरेंस जो है ये हमें हर तरह से समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। आज हमारी दुकान खुलती है 8 घंटे, 7 घंटे में काम खत्म हो जाता है। आमतौर से दुकानें हमारी 11-12 बजे खुलती हैं, 8, साढ़े 8 खत्म हो जाती हैं। हमारा यंग क्राउड है इंडिया में, 70% पॉपुलेशन लोग कहते हैं हमारी 45 साल की एज के नीचे है। अगर उनका आप खरीद का पैटर्न देखेंगे तो जिस समय हम दुकान खोलते हैं उस समय खरीद कम होती है, उसके बाद घर जा करके और सुबह तक खरीद ज्यादा होती है, और उसका फायदा भी ऑनलाइन पोर्टल्स को ही मिलता है। तो अगर हम अपने कस्टमर को इस बात के लिए अनेबल कर रहे हैं कि हम उसकी 24 घंटे उसकी सेवा में खड़े हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपकी दुकान है, आप ही का स्टॉक है, आप ही का कस्टमर उसमें रहेगा, कहीं कोई शेयरिंग नहीं है, कहीं कोई उसके अंदर आपके लिए चैलेंज नहीं है। जो B2C स्टोर है वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट काम करते हैं। जो जिस कंपनी का डीलर है वो वहां रजिस्टर होगा, वहां पे अपना माल दिखाएगा, उसके जो भी ऑर्डर आएंगे एक ही प्राइस होगा पूरे इंडिया में, और जो भी ऑर्डर आएंगे वो उसके नियरेस्ट जो भी हमारा रजिस्टर्ड मेंबर होगा उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो उसको फुलफिल करेगा। और प्राइस का चैलेंज आपके लेवल पे नहीं आएगा, वो फायदा अपने लेवल पे लेगा ब्रांड के साथ में, जिसमें डायनेमिक प्राइसिंग के साथ हम अमेजन फ्लिपकार्ट को मैच कर सकते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी उपयोगिता है और अपने तरीके से आपको दोनों फायदा देगा। दूसरा, ई स्टोर के अंदर खाली ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप बेचेंगे या कुछ बेचेंगे, एक इसकी विशेषता ये है कि आप इसमें प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, सर्विस भी बेच सकते हैं। जितने चाहे मॉडल, जितने चाहे प्रोडक्ट, जितने हजार आइटम आप वहां पे डिस्प्ले करना चाहेंगे, आप अपने कैटलॉग में उसको वहां पे डाल सकते हैं। इसलिए कोई लिमिटेशन आपकी गिनती की नहीं है, आपके ब्रांड की नहीं है। जो आपका और ब्रांड का एग्रीमेंट है उसी के बेसिस के ऊपर आप काम करेंगे अपने ई स्टोर में, और उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट डालते रहेंगे। अरुण जी, नेक्स्ट स्लाइड। अरुण जी, कौशिक भाई ने भी कहा, रोहित जी ने भी कहा, और हम सब जानते हैं आज की सिचुएशन में हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारे पास कईयों के पास किराए की दुकानें हैं, स्टाफ है, सबको तनख्वाह हम लोग दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं कि अपने स्टाफ को तनख्वाह ना दे, इतने सालों से जो हमारे साथ लगे हैं। जो मकान मालिक है हमारा, वो किराया छोड़ने को तैयार नहीं है। स्टॉक हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, दुकानों में रखा हुआ है, हम बेच नहीं पा रहे हैं। जहां से पैसा आना है वो ले नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी बैंक को ब्याज दे रहे हैं। ये सब चीजों ने हमारी सिचुएशन बहुत खराब कर दी है। और ये चैलेंज जो कोविड का है, लॉकडाउन खुलने के साथ खत्म नहीं हो रहा है। इस बात को हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हमें नहीं पता कि आज कौन सी चीज खुलेगी, कल कौन सी चीज बंद होगी। इसलिए मैं पहला सुझाव ये दूंगा आप लोगों को, जैसे ही आपका ई स्टोर शुरू हो जाए, अपना सारा स्टॉक दुकान में मत रखिएगा। कम से कम 2 जगह, चाहे घर पे रखिए, थोड़ा इंश्योरेंस करा लीजिए, जीएसटी में डिक्लेरेशन दे दीजिए, कुछ घर पे रखिए, जिससे कि ई स्टोर के सहारे आपका माल अवेलेबल रहे आपके पास डिलीवरी के लिए। क्योंकि अगर ई कॉमर्स को गवर्नमेंट परमिशन देती है डिलीवरी की, होम डिलीवरी की, तो वो परमिशन आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप भी रजिस्टर्ड होंगे एज ए ई कॉमर्स जीएसटी के अंदर। ये जीएसटी में छोटा सा डिक्लेरेशन होता है, वो समय आने पर आपको बता दूंगा, वो आप दे दीजिएगा, तो आप भी ई कॉमर्स की तरह ओपन होंगे और ई कॉमर्स की तरह आप भी रिकॉग्नाइज होंगे अपने माल की डिलीवरी के लिए, अगर गवर्नमेंट ने दोबारा भेदभाव किया तो इसलिए स्टॉक को अपने 2 जगह बांट के रखिए, ई कॉमर्स स्टोर के लिए और दुकान के लिए। कल अगर किसी वजह से मार्केट एरिया या किसी भी एरिया वजह से कोई एरिया दोबारा सील होता है, तो हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि हमारा धंधा बंद हो गया। हम अभी देख चुके हैं हमारे खर्चे नहीं बंद होते, धंधा बंद होने से हमको नुकसान ही नुकसान है। तो बेसिकली ये हमारा जो ई स्टोर है, ये हमारे लिए एक मुसीबत के समय बहुत बड़ी बैसाखी का काम करेगा।
अगली स्लाइड अरुण जी। जैसा हम लोग समझ रहे हैं आज दुकानें खुल भी गई। हमें लगता था कि दुकानें खुलते ही बहुत भीड़ आएगी। आप सब इस व्यापार के अंदर हैं, अभी भी दुकान के अंदर कस्टमर नहीं है। जिनके पास अपने अच्छे कस्टमर हैं, फोन के ऊपर होम डिलीवरी हो रही है। वॉक इन्स की दिक्कत कस्टमर के रिक्वायरमेंट होते हुए भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ही कस्टमर को माल पहुंचाना पड़ेगा और उस तक पहुंचना पड़ेगा। उसका जरिया चाहिए, और उसका जो सबसे बेहतरीन जरिया इस समय हमारे पास है अर्जेंट में, वो ई स्टोर है, जिसको कि हम लॉन्च होने के बाद एक एक दो दो घंटे के अंदर अपने अपने पास एनेबल कर देंगे, और उसको दो दो घंटे के अंदर हम काम बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। अनुज जी नेक्स्ट स्लाइड। अब इस सब काम के लिए दो तरीके थे फाइटा के पास। एक तरीका था अपने आप पोर्टल लेकर के अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है, किसी के बस का भी नहीं है हम लोग हमारे लेवल के लोगों की उसको कर पाए। कलेक्टिव भी नहीं कर सकते, इंडिविजुअली भी नहीं कर सकते। तो एक कंपनी है ग्लोबल लिंकर्स। ग्लोबल लिंकर के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और हमारा कॉन्फिडेंस दोनों बना रहे उसके ऊपर। ग्लोबल लिंकर एक कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड है, और इसके जो सीईओ हैं ये मास्टर कार्ड के हेड होते थे जापान में और कई जगह कंट्रीज में, और काफी बड़ा उनको एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल बिजनेस का और ऑनलाइन का। वो इसके क्रिएटर हैं मिस्टर समीर जी, और जो इनके मेन क्लाइंट हैं इस समय कंपनी के, वो आईसीआईसीआई और मास्टर कार्ड, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केट का जो आपने किराना प्लेटफॉर्म सुना होगा भी आ रहा है, उस किराना प्लेटफॉर्म पे भी यही लोग काम कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एचएसबीसी बैंक, इस तरह करके काफी रिलायबल कंपनी है इस समय ये, और काफी बड़ा काम कर रही है इस शेप में, जहां पर कि हमें B2C ई स्टोर्स बनाने का एक एडवांटेज मिले। तो इनका एक्सपीरियंस है, इनका अपना एग्जिस्टिंग पोर्टल है, जिसके अंदर फाइटा का एक अलग से पोर्टल बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। आप लोगों की लॉन्चिंग के साथ में, आपके एनेबलमेंट के साथ में, जैसे ही आप उसमें बोर्ड करेंगे वो पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें दो तीन चीजें हैं ग्लोबल लिंकर के पोर्टल में। आपको जो लिंक मिलेगा इसके अंदर काम करने का, वो आपकी दुकान, जैसे मेरा डिजीजोन है तो digizone.faita globallinker.com या .net या .biz जो भी होगा वो होगा। या दूसरा तरीका ये है कि digizone.com अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं वहां पे एक लिंक क्रिएट कर दूंगा, जिसको बटन दबाते ही हम ये जो ग्लोबल लिंकर का प्लेटफॉर्म है फाइटा का, वहां पहुंच जाएंगे, और हमारा जो डेटा है वहां पर स्टोर का, उसको एक्सेस करेंगे, और हमारा स्टोर हमको दिखाई देगा, हमारे कस्टमर को भी वहीं से दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड अरुण जी। तो टोटल जैसे हमने आपको भी जिक्र किया, 2 घंटे से 3 घंटे लगेंगे आपको टोटल इसको एनेबल करने में, और इसके पीछे जो फाइटा की मेहनत है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। अरुण जी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। इसमें प्रोडक्ट सर्विस दोनों चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप एएमसी लेते हैं, आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं, हर चीज का आप पैकेज डाल सकते हैं और हर चीज को इसमें दिखा सकते हैं। अरुण जी नेक्स्ट कैटलॉग पे जाइए, नेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पर एक और चीज का जिक्र आया है, अरुण जी पिछली साइड पे जाइएगा प्लीज, कैटलॉग का। ये कैटलॉग क्या चीज है? अगर आप अपने लिए कोई पोर्टल बनाते हैं तो सबसे, अगर जेम पे काम करते हैं या अमेजन पे काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने होता है ये सैकड़ों प्रोडक्ट में जो हर 2 महीने में 1 महीने में मॉडल चेंज होता है, इसको कैसे लिस्ट करें और कितनी मैन पावर लगाएं उसके ऊपर हम, जो कि हम इस डेटा को अपडेट कर सकें। फाइटा इसमें सबसे बड़ा जो मदद आपके साथ करेगा, और जिसमें सबसे बड़ी कॉस्ट आ रही है फाइटा की, वो यहीं पर आ रही है। सारे ब्रांड के साथ, जितने मेजर ब्रांड हैं, हम टाई अप कर चुके हैं और कर रहे हैं कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है मॉडल्स का, वो हमारे पोर्टल पे हमको मिल जाए, जिससे कि सारे शोरूम्स के अंदर
एक अच्छा डिस्प्ले क्रिएट हो, एक सा डिस्प्ले क्रिएट हो, ब्रांड की जो अपनी रिक्वायरमेंट है, कैसा उनका लोगो होना चाहिए, किस तरह से उनको दिखाना चाहिए, वो सारी चीज स्टैंडर्डाइज हो। उसके लिए हमारे पास एक तरीका हम लोगों ने किया है कि एक सेंट्रल हमारा एक पूल बनेगा जिसके अंदर की सारे प्रोडक्ट रहेंगे। उसको हम लोग सेंट्रल कैटलॉग बोलेंगे कि सेंट्रल कैटलॉग के अंदर हमने सारी चीजें डालते चले गए। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी ब्रांड चूज कर लिए हैं जो वहां लोड करने जा रहे हैं, और जो ब्रांड आप लोग चाहते हैं वो भी आप फाइटा की अपनी टीम को बता सकते हैं जो कि ये प्रोडक्ट हमको चाहिए या ये ब्रांड चाहिए सेंट्रल कैटलॉग के अंदर, वो वहां पर ऐड किया जा सकता है। तो जब आपका शोरूम खुलेगा तो आपको कोई चीज लोड नहीं करनी है, आपको सिर्फ सेंट्रल कैटलॉग में जाना है, अपने प्रोडक्ट को वहीं से ऑनलाइन चूज करना है और उसके आगे टिक कर देना है। वो आइटम ऑटोमेटिकली आपके स्टोर में आ जाएगा। जब आपको उस कैटलॉग से उसको हटाना हो, आप वहां जाके टिक हटा दीजिए, आइटम आपके यहाँ से हट जाएगा। कोई प्रोडक्ट अगर आप अपना लोड करना चाहते हैं जो सेंट्रल कैटलॉग का पार्ट नहीं है, आपका एक्सक्लूसिव है, जैसे सर्विस है या कुछ है, तो उसके लिए आपके पास फैसिलिटी है उसके अंदर कि आप वहां पर अपने आप उस चीज को लोड कर लीजिए अपनी ग्राफिक्स दे करके। और अगर अपना प्रोडक्ट आपको सेंट्रल कैटलॉग में नेशनली मार्केटिंग के लिए लाना चाहते हैं तो आप फाइटा से उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उसका एक अलग से अरेंजमेंट है, वो आपको बताया जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट को भी सेंट्रल लेवल पे ला सकते हैं। तो बिजनेस में अगर आप ग्रो कर रहे हैं अपने ब्रांड के साथ या अपने प्रोडक्ट के साथ, तो वहां भी फाइटा आपको हेल्प करेगा एक नेशनल अपॉर्चुनिटी देने में और आपकी प्रेजेंस बनाने में। नेक्स्ट स्लाइड है। जैसा मैंने भी आपको बताया, कैटलॉग के अंदर सैकड़ों आइटम रखे हैं, हजारों आइटम रखे हैं। आपके पास जो स्टॉक में हो, जो आप वहां भेजना चाहते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से आप उसमें रखेंगे अपने स्टोर में। किसी ब्रांड का या किसी का भी आपके पास उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं आपके साथ में, आपके स्टोर में, वो सारी ब्रांडिंग जो प्रोडक्ट के साथ में आ रही है वो ऑलरेडी वेंडर से अप्रूव्ड है। आपको उसके लिए अपने एग्रीमेंट में या किसी भी तरीके से लीगल प्रॉब्लम्स में नहीं आना है कि कल आपके पास कोई ब्रांड नोटिस दे या कुछ करे, क्योंकि जो सेंट्रल कैटलॉग है हमारा वो सारे ब्रांड से अप्रूव रहेगा, यहाँ भी और B2C में भी। नेक्स्ट स्लाइड अरुण जी। जो सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी एक बिजनेस के लिए जो ई कॉमर्स पे चलता है कि हम इसको पॉपुलराइज कैसे करें, आदमी कैसे हमारे स्टोर में आए। B2C जब पोर्टल आएगा तो फाइटा उसकी मार्केटिंग भी करेगा। ई स्टोर चूंकि आपका अपना पोर्टल है तो वहां पर आप अपने लेवल के ऊपर जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर डाटाबेस है उस पर काम कर सकते हैं। जो आपके नए कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड पे, कंपनियों का जो डीलर पैनल उनकी वेबसाइट पे है उस पर भी अपने नाम के साथ अपना ई स्टोर आप दे सकते हैं। उसके अलावा सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं, अपने गूगल से करा सकते हैं किसी से भी कि आपके स्टोर को प्रायोरिटी मिले। पर जितना भी आपका अपना कस्टमर का डेटाबेस है उसको ईडीएम भेजना, उस तक रीच आउट करना, ये सारा आप इस स्टोर से कर लेंगे ताकि आपका कस्टमर आपके पास सुरक्षित रहे और आपका बिजनेस भी उसके पास सुरक्षित रहे। अनुज जी नेक्स्ट स्लाइड। जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कैटलॉग के बाद वो है पेमेंट का और लॉजिस्टिक का। हमारे ई स्टोर के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो भी कस्टमर हैं वो हमारे अपने लोकल कस्टमर होंगे ज्यादातर, तो लोकल लॉजिस्टिक का अवेलेबिलिटी आप अपनी यूज कर सकते हैं जैसे अभी करते हैं। उसके अलावा जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स के लिए इंडिया के जितने भी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी हैं उनके नेगोशिएटेड रेट आपके सामने डिस्प्ले होंगे जिस समय की आप अपना ट्रांजेक्शन करेंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, या तो उनकी लॉजिस्टिक सर्विस ले लें या अपने आप जैसे भी आप करना चाहें, या आपका जो अपना लोकल कोरियर है या आपकी अपनी मैन पावर है उसको यूज करते हैं। इसमें आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कौन सी लॉजिस्टिक यूज करेंगे। जब आप अमेजन पे काम करते हैं
या किसी और B2C पोर्टल पे काम करते हैं तो उनके यहाँ एक सर्टेन लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है जो आपसे चार्ज होती है। यहाँ पर उस तरह का कोई खर्चा आपके लिए नहीं है। आपको रेट सामने दिख रहे हैं सबके, आपका अपना स्टाफ है, लोकल कोरियर है, आप जिसको चाहे वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे चाहे उसको आपको सुविधा हो वैसे आप डिलीवरी कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। जो पेमेंट गेटवे है हमारा, उस पेमेंट गेटवे के अंदर 3-4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन रहेगा आपके पास, पेमेंट लिंक का ऑप्शन रहेगा, आप अपना बैंक अकाउंट डिस्प्ले करके डायरेक्ट आरटीजीएस भी मंगा सकते हैं और पेमेंट लिंक के थ्रू अपना पेमेंट डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जितना भी पेमेंट आपका होगा वो इंस्टेंट आपके बैंक में, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। कहीं किसी तरह की कोई होल्डिंग ऑफ मनी नहीं है। अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं 2 से 3 हफ्ता आपको लगता है पेमेंट लेने में और उसके बाद वो पेमेंट कभी आपका रिकंसाइल नहीं होता। यहाँ पर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इनवॉइस का जो लिंक है उसका आपने उसको लिख दिया कस्टमर को या उसे क्वालिटी टाइप कराया, डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगा और इसके जो चार्जेस होंगे ये इंडिविजुअली नेगोशिएट नहीं होंगे। ये नेशनल जो हमारी स्ट्रेंथ होगी 15,000 ई स्टोर की, उसके बेसिस पे नेगोशिएट होंगे। तो बैंकों को आप जानते हैं जितनी बड़ी वॉल्यूम होगी उतना अच्छा नेगोशिएशन होकर प्राइस मिलता है। तो जो अपनी दुकान में आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं उससे सस्ता यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिले यहाँ पर हर चीज। अनुज जी नेक्स्ट स्लाइड। जो ई स्टोर के हमारे और फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट गेटवे लॉजिस्टिक मैंने आपको बताया। इसके अलावा इस ई स्टोर के ऊपर चूंकि ये नेशनल लेवल पे काम कर रहा है प्लेटफॉर्म, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री इसके अंदर जुड़ रही है धीरे धीरे और जुड़ी हुई है। करीब करीब 3 लाख MSME पार्टनर्स इसके अंदर होंगे। जो आपका जो ई शॉप का मेन पोर्टल है जो आपको विजिबल होगा, वहां पर अलग अलग सर्विसेज आपको दिखाई देंगी। आप चाहे अपनी वेबसाइट बनवा लें वहां पर आप चाहे अपने और जो लोग इंडस्ट्री के हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं इसी सर्विस के थ्रू। आप दुनिया भर की जो और चीजें आपकी जरूरत की हैं, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, उसके आपको ट्रेवल है, होटल्स हैं, सबके ऑफर आपको वहां पर दिखेंगे। उसके अलावा आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और HRMS, इनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऑप्शन रहेंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको जरूरत हो तो कुछ सॉफ्टवेयर वहां पे अवेलेबल है, उनको आप यूज कर सकते हैं और अगर आपको बल्क में रिक्वायरमेंट हो तो सस्ते रेट पे आप उसको इस कनेक्शन के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ यहाँ से बात कर सकते हैं। चैट फीचर भी मौजूद है। कस्टमर के साथ भी अगर आपको बात करना हो तो ई स्टोर में चैट का फीचर आपको मिलेगा बात करने के लिए। तो अगर आपको नेगोशिएशन करना है या कस्टमर से बात करना है तो वो भी आप वहां पे एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज किया जाए और इसका खर्चा कैसे निकाला जाए। फाइटा ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। फाइटा टीम में हमारे जो कार्तिक जी लीड कर रहे हैं इस कमेटी को, मैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मितेश दवे जी हैं, मिहिर जी हैं जो हमारे राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोग इस पे मिलकर काम कर रहे हैं सब लोग इसी चीज के ऊपर। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो आपने देखा है ग्लोबल लिंकर से, ये फाइटा पे फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। अगर किसी सर्विस में हम ले रहे हैं वहां पर, वो उसके पीछे से कुछ अपना मार्जिन निकालेंगे और अपनी कॉस्ट कवर करेंगे। इसमें आप सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई थी, आप कितने भी आइटम लोड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो डेटा साइज है वो अनलिमिटेड है। भले आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए हो, भले आपके कस्टमर मैनेजमेंट के लिए हो, भले आपके कैटलॉग के लिए हो, हर चीज का जो आपका जो डेटा साइज है वो अनलिमिटेड डेटा साइज है। तो वो अनलिमिटेड डेटा साइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाइटा के पास आया है। अब फाइटा का काम यह है कि इसको पूरे जो स्ट्रक्चर मिला है हमें, इसको सपोर्ट करके आपके लिए वर्केबल बनाए और इजी टू यूज बनाए। तो फाइटा ने 2 तरह के, अनुज जी नेक्स्ट पे जाइए। अगर आप किसी और भी नहीं, वापस आइए पिछले पे, सॉरी। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं इस तरह की कोई भी, तो आपको 50,000 रुपया लगेगा वेबसाइट बनाने में। एक आदमी हर महीने रखेंगे कैटलॉग करने में। ये सब करने के बाद आपका काम पूरा नहीं होता है।
फाइटा आपसे जो चार्ज करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए ऑन बोर्डिंग, 2,000 रुपए ऑन बोर्डिंग का लेगा और 1,000 रुपए साल का लेगा। 1,000 रुपए साल का मतलब ऑन बोर्डिंग फर्स्ट है, और उसके अलावा 1,000 रुपए आप खाली उस पर देंगे साल का, जो 80-90 रुपए महीना होता है। शुरू के जो 5,000 स्टोर लिस्ट होंगे फाइटा के पास, उनके लिए 50% का रिबेट है। वो 2,000 के बजाय खाली 1,000 रुपए देंगे, जो कि वन टाइम ऑफर है। इससे सस्ता मैनेजमेंट और इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट दूसरा नहीं हो सकता कोई भी। 80-90 रुपए महीने में आपकी वर्चुअल दुकान खड़ी हो गई, जो दुकान के लिए, जो 24 घंटे कस्टमर के लिए खड़ी है और खुली हुई है। अरुण जी पिछली स्लाइड पे जाइए, स्लाइड आगे हो गई। और ये सारी सर्विस के बाद जो हमारी एक बिरादरी बन जाएगी, उसको हमारी टीम ने नाम दिया है फाइटियंस का, प्रेसिडेंट साहब ने। हम सब एक दूसरे को फाइटियंस के नाम से जानेंगे कि हम बिलोंग करेंगे एक कम्युनिटी को। इस तरह का, आपको इस बात को जान के बहुत खुशी होगी कि इस तरह का कोई भी पोर्टल पूरी दुनिया में किसी फेडरेशन या एसोसिएशन ने नहीं क्रिएट किया है आज तक, जहां पर कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर हम 15 से 20 हजार आदमी को ला करके फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक कॉमन बिरादरी बना करके कि एक बिरादरी में सब लोग खड़े होंगे, सब एक दूसरे को फाइटियंस मानेंगे और एक साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनुज जी आगे चलिए। कॉस्ट मैंने आपको समझा दी, मेरे ख्याल से आप लोगों को ठीक लगेगा ये सारा प्रपोजिशन। अनुज जी नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सारा करने के बाद मैंने आपसे डेटा सिक्योरिटी की बात की थी, उसको और पक्का करने के लिए हम फाइटा एक एग्रीमेंट कर रही है ग्लोबल लिंकर्स के साथ में। जो फाइटा की लीगल टीम है एडवोकेट्स की, उसको वेट कर रही है, वो साइन करेगी फाइटा ग्लोबल लिंकर के साथ में। और उसके साथ में एक एग्रीमेंट है, जो एसोसिएशन उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, ये सारी फैसिलिटी जो फाइटा B2C और ई शॉप की खड़ी कर रहा है, ये सिर्फ उस एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए अप्लाई करेगी। कोई भी बाहर का आदमी इसको फायदा नहीं ले सकता। तो अब हम इसकी ऑन बोर्डिंग कैसे करेंगे? हर स्टेट एसोसिएशन हमें इसके अंदर एक आदमी नॉमिनेट करेगी, जो कि उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा फाइटा को डील करने, इस पोर्टल को डील करने के लिए उस एसोसिएशन की ओर से। उसके बाद वो जितने हमसे लिंक मांगेगा, हर स्टोर का इंडिविजुअल लिंक उस आदमी को दे दिया जाएगा, 200, 500, 1000, वो जितना भी मांगेगा। वो लिंक वो उसकी जिम्मेदारी होगी अपने मेंबर को देने की। अगर वो नॉन मेंबर को देता है तो बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए वो एसोसिएशन भी जिम्मेदार मानी जाएगी और वो आदमी भी जिम्मेदार माना जाएगा जिसको वो देता है। तो जब एक बार लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्रिएट जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका स्टोर खड़ा हो जाएगा। स्टोर खड़ा होने के बाद आपके पास एक पेमेंट का लिंक आएगा, जिसमें कि आप जो फाइटा को फीस जानी है उसका पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट सीधे फाइटा के अकाउंट में जाएगा, कहीं कोई बीच में उसके नहीं है। वो पेमेंट फाइटा के अकाउंट में जाने के बाद आपका स्टोर एनेबल हो गया। आप कैटलॉग को यूज करके अपना भरना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा हम आपको बहुत सारे बैनर्स का ऑप्शन देंगे जो ब्रांड हमसे शेयर कर रहे हैं। जहां पर उस ब्रांड का प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वहां पर उस ब्रांड का बैनर भी लगा सकते हैं अपनी चॉइस से, या कोई भी चीज आप करना चाहें उसके अंदर आप करते चले जाइए कैटलॉग से। सारी चीजें आपको कैटलॉग के अंदर ही मिलेंगी, कहीं आपके लिए भटकना नहीं है कोई चीज के लिए। और एक एवरेज दुकानदार को हमारे 3 घंटे 2.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए। इसके अलावा फाइटा भी एक सपोर्ट बना रही है कि जिसके अंदर रीजनल लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ी है, लैंग्वेज बहुत सारी हैं, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत किसी पार्टनर को आए तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमसे हेल्प ले सकता है। नॉर्थ के लिए हम लोग यही हिंदी में बनाएंगे और वो आपको हेल्प देने के लिए यूपी सीडीए के अंडर में एक बनाएंगे यूपी के लिए, जो रोहित जी के पास रहेगा और वो आपको हेल्प करेगा। किसी भी लेवल पे आपको अगर दिक्कत आ रही है तो वो आपको उस ऑन बोर्डिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबका धन्यवाद करने का कि आप लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ में इतनी देर उसको सुना। एक सजेशन आया था बीच में यूट्यूब के लिए, ये पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, ये
फाइटा की वेबसाइट पे भी रहेगी और हम एसोसिएशन को भी दे देंगे, मनीष जी के पास रहेगी, वो जिस मेंबर को जरूरत होगी शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब जो मनीष जी, जिसके भी जो सवाल हो आप एक एक करके ले लीजिए, तो हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। मनीष जी म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। सवाल तो सर सबके कुछ नहीं है, सबने ये लिखा है ग्रेट इनिशिएटिव, वेरी एक्सीलेंट। तो अच्छी बात है, पीपल आर फीलिंग पॉजिटिव। मुझे कहीं पर भी इस क्वेश्चनर में सबका ये दिखाया जा रहा है कि जो इनिशिएटिव आपने और फाइटर ने लिया है वो एक सराहनीय एक कदम है। और अभी एट द मोमेंट मुझे इस चैट में कहीं पर भी किसी का कोई क्वेश्चनर नहीं दिख रहा है। एक्सीलेंट जी। तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पीपल आर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश हैं कि कोई भी तरीके से हमारा व्यापार बचे, अच्छा हो। इस विपरीत परिस्थिति में हम कैसे इसको झेलने की शक्ति हमको दे। तो हम तो आपसे बस यही कमिटमेंट दे सकते हैं फाइटा के हर ऐसे को कि आप यूपी से जो भी एक्सपेक्टेशन करेंगे उसमें सबसे ऊपर पूरे हिंदुस्तान में यूपी ही खरा उतरेगा। इससे बड़ा कमिटमेंट हम कुछ नहीं दे सकते सर। मतलब हम कोशिश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी को कवर कर लें। तो मैं देवेश जी, आपको भी, नवीन जी, कौशिक भाई और इन सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप इस इनिशिएटिव को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं पूरे यूपी एसोसिएशन की तरफ से कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। सिर्फ मुझे तो एक ही इसमें लग रहा है कि जो लोग आज मिस आउट कर गए किसी भी कारण से, जैसे कुछ लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया था कि आज ईद है हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, या किसी भी कारण से आज जो नहीं कर पाए। मनोज जी, फाइटा कुछ लेवल पे नहीं, यूपी सीरियल लेवल के ऊपर जी, जब भी आपके पास ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाएंगी आप बताइएगा, हम दोबारा एक बार फिर आपके साथ आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। दैट वुड बी ग्रेट सर, क्योंकि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि देवेश सर से रिक्वेस्ट करिएगा कि एक बार फिर हमें गाइड करें। वैसे नवनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर उनको अनम्यूट कर दें। नवनीत श्रीवास्तव जी को अनम्यूट कर दीजिए। अरुण जी, नवनीत जी आप अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। हाँ सर, हो गया। मेरा ये कहना था, जैसे ये मतलब ये तो इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, मतलब जिसका ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि मोस्ट अवेटेड जिसको कह सकते हैं कि अभी तक इसी की प्रतीक्षा थी कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम दुकान बंद करके भी धंधा कर सकें। तो हमारा जो गोरखपुर आईटी एसोसिएशन है गितवा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे 101 मेंबर हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक दिन समय निकाल करके मेरे जितने भी मेंबर हैं इस पे जो आज एड्रेस हुआ है उस पे एक सेशन हो जाए जूम पे। हमारे यहाँ जूम पे ऑलरेडी मीटिंग होती रहती है, डे टू डे, हर हफ्ते एक मीटिंग होती है। मतलब पिछले लॉकडाउन पीरियड में करीब 4-5 मीटिंग हो चुकी है। तो नवनीत जी मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ, फाइटा पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को कभी भी जरूरत हो पहले से टाइम फिक्स कर दीजिए, हम लोग उसको कवर कर देंगे। हाँ, मैं अपने लेवल पे तो ना दिवेश भाई, पूरे यूपी में कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चाहिए होगा, आप आधे घंटे का टाइम फिक्स कर लीजिए, मोर देन विलिंग एंड हैप्पी टू। मैं वही कह रहा हूं, आधा घंटा नहीं, एक दिन पहले बता दीजिएगा रोहित जी थोड़ा सा। मैं यूपी सीडीए के लेवल पे ही कह रहा हूँ, आप हम लोग साथ हैं ही, तो जब भी हम आपको 2 दिन पहले बता देंगे जी, आप एक सेशन हमारा अरेंज कर दीजिए। हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना करें इस समय। हम लोग अपने यूपी पार्टनर्स के लिए, आई एम सॉरी सिर्फ सबको, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, समय खराब है, समय मुश्किल है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में आपकी शक्ति अगर डबल होगी तभी आप सरवाइव करेंगे। और मुझे लगता है कि हम हर आदमी इस स्थिति को झेलने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी अपनी इन्वेंट्री फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स 10 दिन के ऊपर मत रखिएगा, चाहे जो कंपनी कुछ भी कहे। ये मेरा बॉटम लाइन मैसेज है पूरी यूपी के मेंबर्स को। धन्यवाद। कौशिक भाई इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आपने प्रेजेंटेशन में तो मोस्ट ऑफ द सारी चीजें कवर कर ली है। मेरा ये इंसिस्टेंस है आप लोगों से कि यूपी के हर कोने में आप लोग ये मैसेज फैलाइए
कि फाइटा आप लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है क्योंकि छोटे से छोटे आदमी को ये ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे मिलने वाला स्टोर का एडवांटेज मिलना चाहिए। क्योंकि हम ये सारी एक्सरसाइज उसी के लिए कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी, हमारी बिरादरी फर्स्ट जनरेशन कम्युनिटी है, फर्स्ट जनरेशन बिरादरी है। अगर हम चाहें तो उसको सेकेंड जनरेशन में ले जाने के लिए एफर्ट करें, और वो एफर्ट इस तरीके से ही होगी। अदरवाइज हम जो कन्वेंशनल तरीके से अगर हम बैठ के बिजनेस करते जाएंगे तो प्रॉब्ली सेकेंड जनरेशन तक हमारा बिजनेस जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसको सेकेंड जनरेशन बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ में तालमेल जोड़ के उसका टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के हमारी शॉप्स को ऑनलाइन बनानी होगी। उसके बाद हमें B2C प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। उसके बाद हम और नए प्रोपोजिशंस लेके आएंगे, उसके भी फायदे उठाने होंगे। तब जाके आप और हम सारे हमारे बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा सकते हैं। तो इंसिस्टेंस आपसे ये है कि हर कोने में हमारी ये मूवमेंट का मैसेज पहुंचाइए। आपके मेंबर्स को ये कहिए कि उनको इसमें एनरोल होना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके ऊपर एनरोल करवाइए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। एक क्वेश्चन आया है कि हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द प्राइस पैरिटी विद अमेज़न or Flipkart or any of these e-stores? With our product pricing change, will our product pricing change dynamically as the other OLS? मैंने आपको बताया था जो B2C पोर्टल हमारा आएगा उसमें हम डायनेमिक प्राइसेस का पोजीशन लेके आ रहे हैं। ये दुकान, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपकी दुकान है। आज आप उसमें जैसे माल बेचते हैं, जो भी कंपनीज के साथ आपके पास प्राइस प्रोटेक्शन की पॉलिसी है या प्राइस पैरिटी की पॉलिसी है, उसके हिसाब से ही चलेगी। जो B2C प्लेटफॉर्म हमारा आएगा वो डायनेमिक प्राइसेस पे होगा, या आपकी जैसे अभी दुकान चल रही है वैसे ही चलेगा। आपका एक काउंटर अभी है, एक और आपका बन गया जो वर्चुअल काउंटर है। होप विपुल जी आपका क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। मुकेश अग्रवाल जी BM कंप्यूटर्स को कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी, मैं एक बात कहना भूल गया बीच में। यूपी स्टेट के, जैसे कौशिक भाई ने कहा था, 3 हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो ईस्ट में संजीव जलान जी हैं बनारस में, लखनऊ में विकास सिंघल जी हैं, और वेस्ट में मुकेश जी हैं। मुकेश जी बताइए। उनको अनम्यूट कर दीजिए। कर दिए। हाँ, पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि सब लोगों ने अच्छी मीटिंग अरेंज करी। और कौशिक भाई वेलकम। मुकेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुकेश जी आपका ऑडियो ठीक नहीं है। हेलो। हाँ जी ठीक है। मैं ऑडिबल सर? हाँ जी। हाँ, तो मैं तो कहूँगा वेलकम फाइटा टीम के UPCDA से हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है उनसे। और मेरे जो 2 चीजें हैं इसमें, रोहित भाई का भी स्वागत करना चाहूँगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और हमारे देवेश भाई हमारे बड़े भाई। तो मेरा जो उसमें 2 चीज थी जो क्वेरी है। पहला तो ये पोर्टल पे जो अब जैसे ब्रांड्स ने अपनी लगा रखी है ना जी देवेश भाई। हाँ जी। तो जैसे अब एवरीबॉडी फ्रॉम इंडिया इज कोटिंग द प्राइस ऑन दैट पोर्टल। कौन से पोर्टल की बात कर रहे हैं आप? अपने ई स्टोर वाले की। ई स्टोर में कोई नहीं कोट करेगा, वो आपकी दुकान है, आप ही कोट करेंगे। ओके, नहीं तो वो B2B पोर्टल है ना सर? इट इज अ B2B नहीं नहीं सर, ये आप बहुत लेट आए हैं मुकेश जी। हाँ। ये आपका जो शोरूम है BM कंप्यूटर का, ये उसी का एक पोर्टल है। ओके। इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं है, आपका बिजनेस है, आपका स्टॉक है। अच्छा, इट इज बाय प्रोफाइल पोर्टल ओनली? हाँ जी। ओके ओके, तो ठीक है, मतलब इट इज फॉर माय कस्टमर्स ओनली और माय कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ओनली? हाँ जी हाँ जी, दैट इज ग्रेट। दूसरा देवेश भाई, कल एक जो कंसर्न चल रहा था ना हमारा, कि कल जैसे जो HP की एक मीट हुई थी उसमें अब जो फ्लिपकार्ट के माध्यम से सेवक से डिलीवरी करा रहे हैं, तो इसके लिए फाइटा प्लेटफॉर्म से अलग बात करेंगे हम लोग। वो इशू फाइटा में एक्टिव नहीं है अभी। नहीं, मैं उसके लिए बस ये कहना चाह रहा था, जो इशू था ना, तो उसके लिए उसको काउंटर करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हमारे को बहुत यूजफुल रहेगा। हम सबको 1-2 चीजें बता दें। हाँ, वेंडर का काम है अपना माल बेचना और अपने जो उसको सूट करे उस तरीके से बेचना और अपना हित देखना। हमें अपने आप को एनेबल करना पड़ेगा कि हम उसके सामने एक बेटर ऑप्शन लेके जाएं कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये ऑप्शन बेटर है।
फाइटा की इसी फिलॉसफी पे काम कर रहा है। हम आपकी सारी दुकानों को हाइब्रिड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर काउंटर को इंडिया में हमारा विजन है कि हाइब्रिड होना चाहिए। तब हम किसी भी ब्रांड के पास जाएंगे कि आपको सेविंग्स का जरूरत नहीं है, हम आपको 5% कॉस्ट सेविंग के साथ में एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो आपको, जिसका हमारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि अमेजन या फ्लिपकार्ट अगर आपको 2 दिन में डिलीवरी देते हैं, फाइटा की पोर्टल से जब आप B2C से माल खरीदेंगे, आपको आदमी 2 घंटे के अंदर डिलीवर करेगा। जो ऑर्डर फाइटा के B2C में आएगा, वो जो भी नियरेस्ट डीलर है वो उसको सर्विस करेगा। 2 घंटे के अंदर हम माल डिलीवर करेंगे, सेम प्राइस पे करेंगे जो अमेजन फ्लिपकार्ट का होगा, और सेम फैसिलिटी देंगे EMI की, कैशबैक की, क्रेडिट कार्ड की सारी। इवन यहाँ पर भी जो ई शॉप है, जो कैशबैक वगैरह की फैसिलिटी अरेंज कर रहे हैं, वो अक्रॉस इंडिया सारे पार्टनर्स को एक सी मिलेगी। जब हम अल्टरनेटिव ब्रांड को देंगे तो ब्रांड एक बहुत लालची चीज है, वो हमारे पास अपने आप आएगा। नहीं, करंटली इट इज अ प्रोफाइल पोर्टल ना, इट इज नॉट के हम लोग बाहर के ऑर्डर भी कर पाएंगे या इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी उसमें। मान लीजिए मुंबई का, मुकेश जी आप बहुत लेट आए हो, हमने आप अगस्त तक हमारा B2C पोर्टल आ जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इट्स जस्ट प्रोफाइलिंग, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप उसके बाद हम लोग तुरंत काम शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर। ग्रेट इनिशिएटिव बाय फाइटा एंड UPCDA। मैं यही कहूंगा, थैंक यू ऑल। नवीन भाई को आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं कुछ? नवीन भाई शायद निकल गए होंगे, कहीं जाना था। नवीन भाई या है सर, निकले नहीं है सर, कुछ इसमें ऐड करना है सर? कुछ नहीं सर, सब कुछ तो इस पे हो ही गया है। बस एक ही बोलना है कि अब सबको डिजिटल में आना ही पड़ेगा। मुझे एक चीज याद आई, जैसा अभी कौशिक भाई ने कहा, एक बार हमारे IT मिनिस्टर ने भी हमको कहा था जब उनके घर पे हम मिलने गए, कि जिस तरह से आप सेठ जी वाली दुकानदारी कर रहे हैं वो अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और सबको सेठ जी का कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा और प्योर अपनी शॉप को बिल्कुल डिजिटल करना पड़ेगा। कि कस्टमर अब डिजिटल ज्यादा हो गया है, हमारे दुकानदार भाइयों से ज्यादा कस्टमर अब डिजिटल होता जा रहा है, और हम अपने आप को नहीं बदलेंगे जैसा कौशिक भाई ने कहा, तो धीरे धीरे हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ये IT मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रही है, तो हम लोग जितनी जल्दी हो सके सारे UP के भी भाई जल्द से जल्द इस पोर्टल पर आए, और हम लोग एक इतना बड़ा पोर्टल इसको बना देंगे कि लोग अपने आप, हर दुकानदार अपने कस्टमर को किसी भी पोर्टल पे जाने नहीं देगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो चाहे वो Amazon का। हम अपने पोर्टल को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि हर दुकानदार पहले, हर कस्टमर पहले हम लोग के फाइटा पोर्टल पर आए और वो अपनी दुकानों पे जाएगा और पोर्टल पे माल देखेगा, क्योंकि इसको मालूम है ये सिर्फ IT के लिए है, IT स्टोर है और IT का पोर्टल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ज्वाइन करने के लिए। फाइटा हमेशा आपके साथ रहेगा और हम सब मिलकर, क्योंकि फाइटा जो है ये आपके लिए है, हम लोग जो भी करेंगे वो सिर्फ फाइटा डीलर्स के लिए कर सकते हैं। जब जहां आपको हम लोग की जरूरत हो, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई कुछ जी अगर सर, आई थिंक सबने शेयर कर लिया है, और जो लोग मिस आउट हो गए हैं उनको हम दोबारा एक बार दिवेश सर से कह के और दोबारा इस प्रेजेंटेशन को करवाएंगे। और काफी बाद में भी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, तो दिवेश सर विद इन द नेक्स्ट 2-3 days we will request you again to kindly हम लोग टाइम स्लॉट फिक्स कर लेंगे और कर लेंगे लोकल लेवल पे। we are very grateful। एक क्वेश्चन जरूर आया था, are we going to keep return policy? सर आपकी दुकान है, मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया, आपकी दुकान है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे मानो चलाइए। 2-3 बार दिवेश भाई ने बोला कि ये हमारी वर्चुअल शॉप है, वर्चुअल शॉप है, आप दुकान में काम करते हैं वैसे आप वहां करेंगे, सिंपल। ठीक है सर, ब्रदर इस मीटिंग को अब यहीं समाप्त करते हैं, और फाइटा के एग्जीक्यूटिव पांड्या साहब, अरुण जी और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बहुत काम किया हुआ है सर लोगों ने इस पे, और आगे भी लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बन के आएगा, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल जो उन्होंने इस तरीके से हमारे बारे में सोचा। थैंक यू फाइटा,
Thank you UPCDA. Thank you Devesh ji, Rohit ji, and all the members. Thank you very much. Thank you sir. Thank you so Kaushik much. bhai, thank you. Sir, Naveen bhai, Thank you. Ritesh My bhai, pleasure. Thank you. Thank you, bye. thank you. Thank you.